सूरज की यह कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर हुनर की उड़ान भरने वाले इस गणित के जादूगर की कहानी को मैंने एक नए अंदाज और थोड़ी गहराई के साथ फिर से लिखा है। शून्य से शिखर तक कूड़ा बीनने वाले गणितज्ञ की दास्तान। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सुविधाओं के बीच रहकर भी रास्ता भटक जाते हैं, और दूसरे वो जो अभावों की राख में भी अपनी प्रतिभा की चमक ढूंढ लेते हैं। 12 साल का सूरज इसी दूसरी श्रेणी का था। वो दीवार जो दो दुनियाओं को बांटती थी शहर का सबसे आलीशान आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल अमीरी की नुमाइश जैसा था। वहां सुबह सुबह चमचमाती गाड़ियों का रेला लगता, जहां से इत्र में महकते बच्चे उतरते थे। लेकिन उसी स्कूल की बाहरी दीवार के पास कचरे के ढेर पर खड़ा सूरज कुछ और ही देख रहा था। उसे वहां बदबू नहीं, बल्कि कचरे में गिरी खाली बोतलों के सिलेंडर शेप, बेलनाकार आकृति और पहियों के सकल वृत्त दिखते थे। सूरज कभी स्कूल नहीं गया था, पर उसका दिमाग एक ऐसे कैलकुलेटर की तरह था जो कुदरत के नियमों को कोड्स में पढ़ता था। दिग्विजय सर की असंभव चुनौती। उसी स्कूल के भीतर शहर के सबसे कठोर गणित प्रोफेसर दिग्विजय सिंह गुस्से में थे। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर एक ऐसा सवाल लिखा जो दशकों से गणितज्ञों के लिए पहेली बना हुआ था। उन्होंने उसे नाम दिया था द इम्पॉसिबल इक्वेशन। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इस सवाल को दिए हैं, पर यह आज भी अधूरा है। मैं तुम रईस बच्चों को चुनौती देता हूं, इसे हल कर दो तो मैं अपनी ये सोने की घड़ी और अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। क्लास का सबसे होशियार छात्र विक्रम भी सवाल देकर पसीने छोड़ गया। ये सवाल सिलेबस का नहीं, ब्रह्मांड के रहस्यों का था। रात का सन्नाटा और चौक की खटखट। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, सूरज की झुग्गी में बेचैनी थी। उसका पेट भूख से खाली था, पर दिमाग उस सवाल से भरा हुआ था जो उसने खिड़की से झांक कर देखा था। वो चुपके से स्कूल की दीवार लांघकर क्लासरूम में दाखिल हुआ। अंधेरी क्लास में स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी बोर्ड पर पड़ रही थी। सूरज ने कांपते हाथों से चौक उठाई। पहले एक लाइन, फिर दूसरी, और फिर उसके हाथ बिजली की रफ्तार से चलने लगे। उसे भूख का एहसास नहीं था, उसे अपनी फटी चप्पलों की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ उन अंकों और समीकरणों से बात कर रहा था। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बोर्ड के अंत में उसने एक बड़ा सा बक्सा बनाया और उसमें लिखा 0 0। कीचड़ में मिला हीरा। अगली सुबह जब प्रोफेसर ने बोर्ड देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सवाल जो 15 साल से अधूरा था, किसी ने सिर्फ कुछ घंटों में परफेक्ट तरीके से हल कर दिया था। ये किसने किया? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। सीसीटीवी फुटेज ने सबको चौंका दिया। वो कचरे वाला लड़का जिसे गार्ड्स ने कल धक्का मारकर भगाया था, वही इस चमत्कार का रचयिता था। सम्मान और नई शुरुआत। जब सूरज को स्टाफ रूम में लाया गया तो वो डर से थर थर कांप रहा था। उसे लगा उसे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन प्रोफेसर दिग्विजय ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने सूरज के गंदे और खुरदरे हाथों को चूम लिया और कहा, बेटा तुम चोर नहीं, तुम तो सरस्वती के पुत्र हो। तुमने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। प्रोफेसर ने अपनी कीमती सोने की घड़ी सूरज की कलाई पर बांधी और ऐलान किया कि अब से सूरज का सारा जिम्मा उनका है। कहानी का सार। सूरज ने उस दिन स्कूल के गेट पर अपना बोरा छोड़ दिया। वो बोरा सिर्फ कचरा इकट्ठा करने का साधन नहीं था, बल्कि उसकी गरीबी और मजबूरी की निशानी थी। आज सूरज नाम का वो लड़का आसमान में चमकने के लिए तैयार था। सीख। प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती, हुनर महलों का मोहताज नहीं, वो तो बस सच्ची लगन और मेहनत मांगता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं, जहां सूरज की पहली बड़ी उपलब्धि और उसकी कॉलेज लाइफ के संघर्ष को दिखाया जाए?